केमिकल रिएक्शंस को देखेंगे। तो जो हमारे हेलो एल्केन्स के केमिकल रिएक्शंस होते हैं ना, वी कैन डिवाइड देम इन 2 कैटेगरीज, 2 भागों में हम उनको करेंगे। तो जो पहली कैटेगरी के उसके रिएक्शन होते हैं वो ही उसके मेन होते हैं, दूसरी कैटेगरी में तो सिर्फ एक रिएक्शन है, ठीक है। तो जो पहली कैटेगरी के रिएक्शन है उनको हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। नाम भी हम समझे कि क्या मतलब है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देखो बेटा क्या होते हैं कि इसमें देखो ये हमारा क्या है RH, यही है ना हेलो एल्केन। अब इसमें देखो बेटा X हमारा क्या है नेगेटिव और R हमारा क्या है पॉजिटिव। सोच के ध्यान करके बता सकते हो इसमें से कौन सा इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है और कौन सा न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है। न्यूक्लियोफिलिक पार्ट तो X है और R हमारा इलेक्ट्रोफिलिक है। जो भी नेगेटिवली चार्ज होता है आइदर पार्शियल और कंप्लीट, वो हमारे न्यूक्लियोफिलिक नेचर के होते हैं कि न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होंगे, पॉजिटिव से वो अट्रैक्ट होगा ना जिसपे नेगेटिव चार्ज। तो ये इसका न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है। अब अगर इसको कोई इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक पार्ट मिल जाए तो X चला जाएगा, रो आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो हम प्लस करके मान लो चलो OH नेगेटिव को लिख दें, ठीक है ना बेटा। अब हम कोई भी ऐसा रिएजेंट डालें कि जहां से इसको OH नेगेटिव मिल जाए तो फटाफट OH इसकी जगह आ जाएगा। अब ये भी मान लो हम कहें कि जैसे यहाँ पर KOH था, कुछ हमने पूरा ही कंपाउंड ले लिया, तो क्या होगा X नेगेटिव OH नेगेटिव X नेगेटिव को रिप्लेस कर देगा और ये K हमारा किससे बॉन्ड बना लेगा बेटा X के साथ। नहीं OH तो R से बॉन्ड बनाएगा ना, OH तो इस X की जगह आ गया। बस सारे रिएक्शन यही हैं तुम्हारे, बस तुम्हें इस पार्ट का कुछ ध्यान नहीं रखना, जैसा यहाँ पर है ऐसे का ऐसा R वहां जाएगा। बस इस X को हटाकर उस रिएजेंट में से नेगेटिव पार्ट को हमें यहाँ पुट करना है, दैट इज आवर मेन प्रोडक्ट, ठीक है बेटा। जैसे कि यहाँ पर ROH बन जाएगा और यहाँ से हमारा HX निकल जाएगा। समझ में आ रही बेटा बात, ठीक है ना। हाँ सॉरी KX ठीक है, KX निकल जाएगा। आ रही बेटा बात समझ में। तो इस तरीके से हेलो एल्केन से हमें ये क्या मिल जाएंगे, क्या बनेंगे अल्कोहल। क्या बन गए बेटा ये अल्कोहल। यही पहला रिएक्शन है हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का। तो अब मैं एक एक करके उनको ही करने वाली हूँ, सब में यही होगा। बस नेगेटिव पार्ट जो हमारा हेलोजन वाला पार्ट है, दैट हेलोजन इज सब्स्टिट्यूटेड बाय अनदर न्यूक्लियोफिलिक पार्ट ऑफ एनी अदर रिएजेंट, ठीक है। तो बस उस तुम्हें वो 11 रिएजेंट याद रखने हैं, 11 रिएक्शन तुम्हारे हाथ में है, बस बदल के ही तो करना है, कुछ नहीं करना, ठीक है बेटा। तो अब हम इसमें पहला देखने जा रहे हैं, तो उसको हम हेडिंग से भी तुम इस तरीके से ही याद रखना कि भाई इसमें जो हम फर्स्ट करेंगे ये तो उसका एक तरीके से मेन टाइप ऑफ रिएक्शन है। इसमें अब हम पहला करेंगे फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल्स। क्या बनेगा तुम उसको याद रखो, ठीक है। तुम्हें अपना प्रोडक्ट याद रहेगा कि पहले में हमारे क्या बनेंगे अल्कोहल, सब्स्टिट्यूशन बाय OH ग्रुप, दोनों तरीके से याद रख लो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बेटा मैं कोई एग्जांपल ही लेकर चलती हूँ। जैसे हमने ले लिया यहाँ पर इथाइल क्लोराइड, ठीक है, और इसमें हम देखो कोई भी तुम एल्कली डाल सकते हो, जरूरी नहीं है KOH से ही याद रखो, क्योंकि पेपर में कोई भी एल्कली आएगा, KOH भी आ सकता है, NH भी आ सकता है, बेरियम हाइड्रोक्साइड भी आ सकता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी, एनी हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ऐसे ध्यान रखना है कि यहाँ पर कोई भी हमारा क्या है एल्कली है जो कि OH नेगेटिव आयन दे सकता है। और एक जो बहुत ज्यादा जरूरी बात याद रखनी है, क्योंकि वो 2 रिएक्शन में हमारा KOH आता है और हेलो एल्केन्स के ही आता है, ठीक है। अगर हम इसी KOH को पानी में घोलकर डालते हैं, इसमें घोलकर डालेंगे पानी में, तो ये यहाँ जरूर मेंशन होगा तुम्हारा बेटा पेपर में भी, एक्वस मीडियम, ठीक है। पानी में घोलकर अगर हम KOH को डालते हैं तब तो उसका OH नेगेटिव पार्ट ही रिप्लेस होता है। इसी KOH को अगर मैं अल्कोहल में घोलकर डालूंगी, हाँ लिखा होगा अल्कोहलिक, ALC करके मेंशन होगा तुम्हारा, आगे आएगा रिएक्शन जब उसमें बताऊंगी। अगर अल्कोहलिक KOH होता है तब इलिमिनेशन रिएक्शन होता है, जो कि अगली कैटेगरी हम देखेंगे, और वो एक ही रिएक्शन है बस उसमें, समझ रहे हो। KOH सेम रिएजेंट है, पर पानी में घोलेंगे तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है, अगर अल्कोहल में घोलेंगे तो इलिमिनेशन रिएक्शन करता है, और यहाँ हमें एल्कीन मिलता है। एक ही रिएक्शन है वो जो बाद में करने वाली है, ठीक है। उसका भी मैं क्वेश्चन का तुम्हें या तो असाइनमेंट में दे दूंगी, लिखवा भी दूंगी बेशक, नहीं तो बता दूंगी कि ये ऐसा क्यों होता है।
कि क्यों एक्वस मीडियम में वो सब्स्टिट्यूशन करता है और क्यों एल्कोहलिक मीडियम में वो एलिमिनेशन करता है। ठीक है, उसका रूट ही बदल जाता है। समझ में आ रही बेटा बात? तो इसलिए अगर पेपर में ऐसे करके कंप्लीट द रिएक्शन कहे तो ये जरूर देख लेना कि वो एक्वस मीडियम मेंशन कर रहा है कि एल्कोहलिक मीडियम को मेंशन कर रहा है। ठीक है बेटा? तो इस तरीके से हम इसको करेंगे। तो अब रिएक्शन आसान है, अगर एक्वस वाला है कुछ भी नहीं है, और बहुत आता है, खूब आता है बेटा। ठीक है, मैं भी हर टेस्ट असाइनमेंट में डाल दूंगी, पर फिर वही है कि बच्चे उसको जब बहुत सारा होता है ना बेटा तो देखो कंफ्यूजन भी होता है, पर ऐसे पकड़ के रखोगे ना बिल्कुल जो स्ट्रॉन्ग फैक्ट है तो उसमें कभी गलत नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारा ये रिएक्शन आसान है। अब कोई भी यहाँ पर एल्काइल ग्रुप हो वो एज इट इज वहां पहुंच जाएगा। ठीक है, तो हमें एक हमने पहला देखा जिसमें हमने एल्कोहल्स बनाए। ठीक है, अब हम सेकंड देखेंगे जिसमें हम ईथर्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा? ईथर्स। अब फिर हम इथाइल को ले लें, चलो ग्रुप चेंज कर लेते हैं, हमने मिथाइल ले लिया। ठीक है, अब जैसे मिथाइल ब्रोमाइड है, अब देखो नोट्स में चेक कैसे लिख रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना बेटा? यस मैम। ठीक है, और घर जाके देखो तो कोई दिक्कत है पूछ लेना, और तुम्हारे पास वीडियो होगी वहां से देख सकते हो। तो CH3Br। अच्छा, अब जैसे यहाँ पर KOH था, ठीक है, अब K की जगह चलो मैं Na ले लूं, कोई भी हम यहाँ पर मेटल ले सकते हैं। जैसे KOH था ऐसे हम KOR ले सकते हैं, H हमारा R से रिप्लेस होगा। ठीक है ना, तो NaOR ले लिया मैंने, बस H की जगह क्या आया है? R। ये एल्कोक्सी ग्रुप्स होते हैं। ठीक है ना, ध्यान करो, ऐसे तुमने नई भी कराई थी जब, ऐसे देखो यहाँ पर अगर ऐसे OCH3 करके कोई ग्रुप लगे तो ये क्या होता है? मिथॉक्सी। ठीक है ना, क्या होते हैं ये? मिथॉक्सी। ऐसे अगर इथाइल ग्रुप हो तो इथॉक्सी। तो ये जो हम एल्कोक्सी लगाते हैं वो ईथर्स के लिए लगाते हैं। ईथर्स की नेमिंग में एल्कोक्सी वर्ड हमारा प्रीफिक्स के ही फॉर्म में उसको हम हमेशा लिखते हैं, एज एल्कोक्सी आगे ही लिखते हैं। ठीक है, तो ये वो ही है हमारा। OR आ जाएगा। अब जैसे यहाँ Cl की जगह OH आया, ऐसे यहाँ Br की जगह OR आ जाएगा। सिंपल। ठीक है, और भी हम कोई ले लें, यहाँ पर एग्जाम्पल से बता देती हूँ। मान लो R हमारा CH3 है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये CH3O CH3 प्लस NaBr। बताओ कोई दिक्कत? तो क्या बन गया ये? ईथर। ईथर बन गया ना बेटा, कि जब दो R के बीच में एक O होता है तो दैट इज ईथर। यहाँ भी तो ये दो R के बीच में O था, एक R ये था और एक R ये बड़ा था। तो छोटे को एल्कोक्सी के फॉर्म में लिखते हैं, बड़े को एल्केन की फॉर्म में। अब यहाँ दोनों ही सेम है तो इसका क्या नाम बना? मिथॉक्सी मीथेन। क्या बना बेटा? मिथॉक्सी मीथेन। अब पेपर में ऐसे भी आ सकता है, अगर तुम्हें नेमिंग नहीं आई, अच्छा तुम्हें रिएक्शन याद था कि ऐसे करना है, पर पेपर में ऐसे आ गया कि हाउ कैन यू प्रिपेयर मिथॉक्सी मीथेन, ठीक है ना, फ्रॉम आ हेलोएल्कीन। अब उसने ऐसे लिख दिया। अब तुम्हें कुछ अगर नेमिंग नहीं आती तो तुम्हें कुछ अता पता नहीं रहेगा कि ये वाला रिएक्शन है। ठीक है, तो इसलिए ऐसे घबराना नहीं है। हाउ कैन यू कन्वर्ट, ऐसे करके वो कहते हैं, हाउ कैन यू कन्वर्ट मिथाइल ब्रोमाइड इनटू एन ईथर, ऐसे कहते हैं। ठीक है ना, या इनटू मिथॉक्सी मीथेन। तो बड़ी तसल्ली से वो जिसको जिसमें बदलवा रहा है और आराम से उसका स्ट्रक्चर निकालो। पहले पहचानो वो कौन से ग्रुप में जा रहा है, किससे क्या बन रहा है। हाउ कैन यू कन्वर्ट, मतलब इसको उसमें बदलना है। अब वो कह रहा है मिथाइल ब्रोमाइड, तो ये समझ लो कि मिथाइल ब्रोमाइड रिएक्टेंट है इनटू मिथॉक्सी मीथेन। मिथॉक्सी मीथेन का स्ट्रक्चर निकालना पड़ेगा। तो दोनों तरफ मिथाइल मिथाइल ग्रुप आ जाएंगे। जब वो भी मिथॉक्सी है वो मीथेन है, और ऑक्सी है मतलब बीच में O आएगा। ठीक है, तो पहले स्ट्रक्चर निकाल लोगे, फिर रिमाइंड करना अरे इसमें तो हेलोएल्केन से ईथर बन रहा है। तो वो तो मैंने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में किया था कि भाई हेलोएल्केन से हमारे ईथर बनते हैं, क्योंकि हेलोएल्केन्स के सिर्फ 2 ही कैटेगरी के रिएक्शन है। 11 रिएक्शन सारे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, और एक ही सिर्फ एलिमिनेशन है। एलिमिनेशन में एल्कीन ही बनते हैं। तो तुम्हें क्लियर कट पता लग जाएगा कि वो कौन सी कैटेगरी में जा रहा है। कौन सी कैटेगरी में जा रहा है उसको ढूंढना पड़ेगा तुम्हें अपने पेपर में अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन नहीं होंगे जैसे नोट्स में तुम्हें लिखा हुआ मिल रहा है। ठीक है, तो वो 8 तुम्हें लेनी है, तो वो मैं असाइनमेंट से भी तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है ना, तो अब हम यहाँ पर देखेंगे बेटा, पूनम कुछ चेक कराना है बेटा? बेटा 1 मिनट रख जाओ, क्योंकि ना वीडियो बन रही है, मैं कर जाऊंगी बाद में। ठीक है, हाँ, तो आई बेटा सबको बात समझ में? तो यहाँ पर हमने क्या बनाया है? ईथर बनाया है फ्रॉम हेलोएल्केन्स। 2 हो गए। नेक्स्ट अब हम बनाएंगे इससे साइनाइड्स।
अगले क्या बनाएंगे? साइनाइड को नाइट्राइल्स भी कहते हैं। यस मैम। ठीक है, साइनाइड उसका कॉमन नेम होता है और नाइट्राइल उसका IUPAC। यस। ठीक है बेटा, तो अब हम थर्ड करेंगे फॉर्मेशन ऑफ साइनाइड्स। ठीक है, साइनाइड्स को हम क्या कहते हैं? IUPAC में हम उनको नाइट्राइल्स कहते हैं। ठीक है, क्या आएगा इसमें? CN ग्रुप से रिप्लेस होगा। ठीक है, CN ग्रुप हमारा जो भी हमारा हेलोजन है X की जगह आ जाएगा। ठीक है, तो देखेंगे जैसे हम यहाँ पर ये ले लें CH3 CH2 I ले लेते हैं। चलो ठीक है, थोड़ा चेंज कर करके करते हैं। तो यहाँ पर हम कोई भी साइनाइड ले लें, जैसे KCN, जैसे NaCN। ठीक है, समझ में आ रही बेटा बात? पर यहाँ पर भी चलो वो एक नेक्स्ट अब अगला रिएक्शन है उसमें बताती हूँ, पहले भी खाली इसको समझो। मतलब यहाँ जो मेटल आयन है ना, अगर फर्स्ट या सेकंड ग्रुप का है तब हमारे साइनाइड बनते हैं। ज्यादातर उसमें तुम्हें KCN या NaCN ही देगा वो, और कोई नहीं देता है। ठीक है ना, तो KCN होगा या NaCN होगा यहाँ पर। ठीक है ना, शायद मैंने उसमें लिख भी रखा हो या आगे लिख रखा है, अगले पेज पर कंपेयर कर रखा है, हाँ मैंने लिखा होगा। ठीक है, अब हम इसको देखेंगे, कुछ नहीं है इसमें भी, बस I की जगह CN आ जाएगा। तो CH3 CH2 CN प्लस हमारा KI। पर ये रिएक्शन यहीं तक रेस्ट्रिक्ट नहीं रहता, मतलब हो जाएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम KCN डालेंगे तो यही बनेगा। पर इस रिएक्शन की बहुत यूजफुलनेस है हमारे और बहुत सारे कंपाउंड्स की प्रिपरेशन में। क्या यूजफुलनेस है? KCN डालने से जो हमें अगला ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलता है उसमें एक कार्बन एक्स्ट्रा हो जाता है। CN में C कार्बन ही तो है। तो यहाँ पर अगर ये हमारा आयोडो इथेन था तो ये हमारा क्या है? प्रोपेन नाइट्राइल। ठीक है, नाइट्राइल को ऐसे ही लिखते हैं, बस जितने कार्बन का एल्केन लिखकर पीछे नाइट्राइल लगा देते हैं, तो ये प्रोपेन नाइट्राइल बन गया। अब साइनाइड्स का वैसे यहाँ मैंने जो कर रखा है वो आगे की भी सारे यूनिट में आने वाला है कि जो साइनाइड्स हम हलोअल्केन से प्रिपेयर करते हैं, दे कैन बी यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ फर्दर मेनी मोर इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो 3 कंपाउंड हम इस साइनाइड से बना सकते हैं। तो वो कैसे कैसे बना सकते हैं वो मैंने इसे 3 वो करके कर रखा होगा नोट्स में। ठीक है, तो उसको हम ले लेते हैं। जैसे कि भाई मान लो, अब मुझे नहीं पता उसमें मैंने इथाइल से किया है किससे किया है, जिससे भी किया है हम R ग्रुप को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, तुम उस चीज को भी टैकल करना सीखो। R चाहे कुछ भी हो, हमें अपने मेन पॉइंट का ध्यान रखना है। तो देखो हम कौन कौन से 3 रिएजेंट डालें और कौन कौन से 3 हमें अलग अलग कंपाउंड मिल जाते हैं। अगर हम इसकी हाइड्रोलाइसिस कर दें, हाइड्रोलाइसिस मतलब पानी डालना। ठीक है, ऑर्गेनिक में कितनी जगह ऐसी भी होगा कि तुम्हें कोई जरूरत नहीं है बैलेंस करने की, तुमने रिएजेंट सही लिख दिया, तुमने रिएक्टेंट प्रोडक्ट सही लिख दिया, नंबर तुम्हारे हाथ में है। कई बार हमें कोई जरूरत नहीं होती है बैलेंस करने की, रिएजेंट चाहिए होता है बस। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस हम कैसे करते हैं? ऐसे एसिडिक मीडियम में हम बस पानी डालेंगे, ऐसे करके लिख देंगे। कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करेंगे। देखो हाइड्रोलाइसिस अगर कंप्लीट कर दें और एक होगा पार्शियल करें, मतलब जितना पानी जरूरत है उसका आधा डालो। यहाँ पर हमने कंप्लीट डाल दिया, तो एक्चुअल में 2H2 इसमें यूज होंगे, इसलिए मैंने लिखा है। तुम प्रोडक्ट का नाम याद रखो। कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस से कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनती है, इनकम्प्लीट हाइड्रोलाइसिस से अमाइड्स बनेंगे, और अगर हम इसकी रिडक्शन कर देंगे तो हमें अमीन्स मिलेंगे। ठीक है, क्या मिलेंगे? अमीन्स। अब हम देखेंगे कैसे कैसे। ठीक है, हमने इसकी कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करी। देखो ऐसे साइनाइड में ऐसे ट्रिपल बॉन्ड N होता है। ठीक है बेटा, तो जब पानी इसके पास जाएगा तो देखो इस पानी के अंदर हमारे 2 ऑक्सीजन है और 4 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो OOH जो कार्बन, जो पानी का हमारा OH वाला पार्ट होगा ना बेटा हमारा, तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन है वो तो इसकी 3 हाइड्रोजन को ले जाएगा, तो ये तो अमोनिया बन के निकल जाएगा। अब बाकी 2 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन बचा, वो इससे जुड़कर यहाँ पर COOH ग्रुप बना लेगा, तो ये बॉन्ड टूटेगी और यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस से CH3COOH प्लस NH। ठीक है बेटा, और अगर हम इनकम्प्लीट हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ये पाई बॉन्ड तो टूट जाएगी, सिग्मा नहीं टूटेगी। ठीक है ना, तो अब जब हमारी सिग्मा नहीं टूटेगी यहाँ पर, तो ये जो वाटर आएगा O तो इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम,
और 2 हाइड्रोजन इसके पास चले जाएंगे, तो CN ग्रुप CONH2 ग्रुप में चेंज हो जाएगा, और CONH2 ग्रुप होते हैं अमाइड्स। ठीक है, वो क्या होते हैं? अमाइड। तो जब इनकम्प्लीट हाइड्रोलाइसिस करेंगे तब हमारे बनेंगे अमाइड। ठीक है, आ रही है बच्चों बात समझ में? ठीक है, कोई दिक्कत? रिडक्शन में क्या होता है? ऑर्गेनिक में हमेशा याद रखना, रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और कोई मतलब नहीं होता। बस कहीं भी पाई बॉन्ड हैं वो टूट के हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुड़ते जाएंगे बस। ठीक है, और जो हमारे कुछ ही रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं कॉमन, तो मैं कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट्स को एक जगह तुम्हें लिखवा दूंगी कभी। वैसे इसी में भी मैंने काफी सारे लिख दिए हैं शायद, है ना? देखो कई सारे लिखे हुए हैं कि ये 1 2 3 तो लिखे हुए हैं, और भी हैं इसके अलावा कॉमन, तो मैं एक जगह तुम्हें लिखवा दूंगी। तो उसमें से कभी भी कोई रिएजेंट लिखा हो, इट मीन्स कि वो तुमसे बस वो उसको रिडक्शन करवानी है इस रिएक्शन में, और कुछ नहीं करानी। कोई बैलेंसिंग का दिमाग में मत रखना, कुछ नहीं, सीधा उठा के हाइड्रोजन ऐड करानी है डबल बॉन्ड में। ठीक है बेटा? अब जैसे हमारा एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है, ठीक है, एक सोडियम बोरोहाइड्राइड होता है, सोडियम एथेनॉल का मिक्सचर होता है, या हाइड्रोजन गैस को मैं पास कर दूं निकेल प्लेटिनम इन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, ये वाला तुमने 11th में भी किया था। ठीक है, तो हाइड्रोजन कोई भी ले लो और करके कुछ भी लिख दो, जैसे हाइड्रोजन गैस हमने निकल के प्रेजेंस में पास की। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ 2 ही मेंशन कर देती हूँ, अलग एक जगह 2 3 तो कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं हमारे, ठीक है, जो कि ऑक्सीडेशन करेंगे, और 5-6 हमारे रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं जो रिडक्शन करते हैं। रिएजेंट से पहचान लो कि रिएक्शन आगे क्या होगा। समझ में आ रही बेटा बात? ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा ये? अब देखो ये पाई बॉन्ड अगर मैं हटा दूं और कार्बन की वैलेंसी हाइड्रोजन से ही पूरा करूं, तो ये कितने हाइड्रोजन ले लेगा? 2 पाई बॉन्ड टूटी ना, तो 2 हाइड्रोजन आएंगे। इसकी भी तो 2 पाई बॉन्ड टूटी, ये भी 2 हाइड्रोजन आएंगे, तो CH2NH2 आ जाएगा, अमीन बन जाएगा। ठीक है ना बेटा? तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? CH3 CH2 NH2 NH2। ठीक है, ये CH3 CH2 तो यही था ना, ये कार्बन भी तो CH2 पे चेंज हुआ ना, और वो NH2, तो क्या मिले हमें? अमीन। तो ऐसे भी याद रखो साइनाइड की कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस से ये क्या हुई है? यहाँ पर कंप्लीट लिखा हुआ है उसमें, देखो तो यहाँ पे CH3 CH2 आएगा ना, COH तभी तो आएगा। कहाँ पर बेटा? फर्स्ट में कंप्लीट वाले में CH3 CH2। हाँ वो भूल गई मैं, हाँ सही बात है, वो छूटा है वो। हाँ बिल्कुल ऐसी, ये एल्काइल ग्रुप तो एज इट इज है, हाँ ऐसे ही बनेगा। ठीक है बेटा? अच्छा, अगर मान लो तुम रिएजेंट भी भूल जाओ, तुम्हें पर ऐसे ध्यान है कि वे एसिड बनता है कंप्लीट, तो तुम मत लिखो ये, तुम सीधा लिख दो, वर्ड लिख दो कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, तब भी वो तुम्हारा उतना ही सही है। यहाँ पर लिख दो पार्शियल हाइड्रोलाइसिस, और यहाँ पर क्या बनाएंगे? यहाँ पर हमारी क्या बनी? कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पर हमारी क्या बनी? अमाइड। यहाँ पर क्या बने? अमीन। ठीक है, तो ये फर्दर हमने 3 रिएक्शन देख लिए हैं जो कि तीनों हमारे आएंगे आगे। ये एसिड्स की प्रिपरेशन में आएंगे, ये अमाइड्स की प्रिपरेशन में आएंगे, ये अमीन की प्रिपरेशन में आएगा। तो ऑलरेडी हमने आगे की 3 यूनिट्स के एक रिएक्शन कर लिया। क्लियर बेटा? एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस कराते हैं बेसिकली। H पॉजिटिव एक्चुअल में ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करके ना जल्दी से हाइड्रोलाइसिस कराने में हेल्पफुल होता है, तो इसलिए जब हम हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो H पॉजिटिव के मतलब एसिडिक मीडियम में कराते हैं। बेसिक में भी करा लेते हैं, ठीक है, बेसिक में भी हाइड्रोलाइसिस हो जाती है। बेसिकली पानी हमें ऐड करना है आयन की प्रेजेंस में, ठीक है ना बेटा? ज्यादातर एसिडिक मीडियम में कराते हैं। क्लियर? तो ये हमारा था साइनाइड। देखो बिल्कुल ही इसके जैसा रिएक्शन है 4th आइसोसाइनाइड। क्या बनेंगे? आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड्स को हम कार्बल अमीन्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इनको? कार्बन अमीन्स। कार्बल अमीन। देखो CN साइनाइड होता है, NC आइसोसाइनाइड होता है। ये दोनों आपस में एक दूसरे की क्या है, एक तरीके से आइसोमर है बेसिकली, कि स्ट्रक्चर मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ओनली स्ट्रक्चर इज डिफरेंट। इसमें तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ऐसे 3 मतलब ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। यहाँ पर कैसे बॉन्डिंग होगी? क्योंकि देखो नाइट्रोजन तो बीच में अटक गया, कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाता है, आराम से आ गया, नाइट्रोजन तो 3 ही बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पर हमारी तीसरी बॉन्ड जो बनती है ना, वो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनती है।
क्योंकि इस कार्बन की तुम देखो 3 ही बॉन्ड बन रही है, कार्बन को चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन, तो वो 2 यहाँ से लेगा और 2 के 2 नाइट्रोजन के लोन पे एज इट इज ले लेगा, तो 4 इलेक्ट्रॉन उसको ऐसे मिलेंगे। तो NC में भी 3 बॉन्ड होती है पर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होती है, ठीक है। और इसमें हमारी तीनों हमारी मतलब एक सिग्मा 2 पाई कोवलेंट बॉन्ड होती है। आ रही बेटा बात समझ में, ठीक है। तो अब NC कब आएगा, देखो बेटा ये सेम है रिएक्शन साइनाइड और आइसोसाइनाइड का, बस क्या फर्क है, अगर हम कोई आयोनिक साइनाइड लेते हैं, आयोनिक साइनाइड कौन से होंगे, तो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के अगर हम ले लें, ठीक है। अगर आयोनिक साइनाइड है तो साइनाइड्स ही मिलते हैं। अगर कोवलेंट साइनाइड है, कोवलेंट साइनाइड्स हमारे कौन से मेटल से बनेंगे, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होंगे, जैसे सिल्वर आ जाए, कॉपर आ जाए, तुम्हें समझ में आ जाएगा अपने आप ही, क्योंकि यूनिट करी हुई है तुमने डी एंड एस की, ठीक है। तो अगर कोई डी ब्लॉक का एलिमेंट हमारा साइनाइड बना रहा है तो वो कोवलेंट साइनाइड्स होते हैं। तो अगर यहाँ पर होगा कोवलेंट साइनाइड, ठीक है, तो हमारा यहाँ पर हमें मिलते हैं आइसोसाइनाइड्स। क्यों हो जाता है ऐसे, उसको भी हम देखें ऐसे क्यों होगा, क्योंकि देखो बेटा जब हमारा वो आयोनिक साइनाइड था, ठीक है, चलो एक हम यही कंपेयर करते हैं, तो इसने इसको पूरे इलेक्ट्रॉन दे दिए थे सोडियम में, है ना, तभी तो आयोनिक बॉन्ड बन रही है। तो क्या था, इसके ऊपर ही नेगेटिव चार्ज था, कार्बन ही उस इलेक्ट्रॉन को लेकर बैठा हुआ था। भाई इसको तो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल चाहिए ना, जब ये इसको हटाएगा तो इसको तो एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल चाहिए, नेगेटिव चार्ज जहाँ ज्यादा हो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहाँ ज्यादा हो, वो उस पर ही अटैक करेगा। तो यहाँ पर कार्बन पे पूरा नेगेटिव था, तो इसलिए इस एल्काइल ग्रुप ने कार्बन से बॉन्ड बना दी। बट अगर कोवलेंट साइनाइड है तो यहाँ तो कार्बन पे नहीं है पूरा नेगेटिव, तो उसके डेल्टा नेगेटिव से ज्यादा उसको स्ट्रॉन्ग मिलेगा इलेक्ट्रॉन सेंटर नाइट्रोजन का लोन पेयर, तो यहाँ पर वो बॉन्ड बनाएगा नाइट्रोजन से लोन पेयर से। तो जब नाइट्रोजन से वो बॉन्ड बनाएगा तब हमारा क्या बन जाएगा, आइसोसाइनाइड, ठीक है। तो जब नाइट्रोजन से जाकर वो बॉन्ड बनाएगा तब हमें यहाँ पर आइसोसाइनाइड, ठीक है, लिख रखा है मैंने इसमें नीचे। तो यहाँ पर हमारा ये CU, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये ध्यान रखेंगे, अगर कोवलेंट एक जैसे हो गए, अब 2 रिएक्शन, कोई ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों में सेम रिएजेंट्स हैं, बट एक में आयनिक साइनाइड है और एक में कोवलेंट साइनाइड है, ठीक है बेटा, क्लियर। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखें।